हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की डेट में पढ़ने वाले पिछले जो एग्जामों में क्वेश्चन पूछेंगे, जो बार बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को तो जितने भी छात्र आईआईटी सेकेंड ईयर के हैं जिनका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, सभी लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा ताकि उनको जानकारी मिल पाए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है साथियों, जितने भी छात्रों का आंसर किया है, जो छात्र सेकेंड ईयर के हैं उन सभी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आंसर किससे पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है। मतलब यहाँ पर जो डीसी जनरेटर यहाँ पर दिखाया जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो डीसी जनरेटर उसका नाम क्या है। ए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया डिफरेंशियल। ये आपके सामने जो डीसी जनरेटर दिखाया जा रहा है इसी का नाम पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन दिया गया डिफरेंशियल लॉग शंट कंपाउंड। बी ऑप्शन है डिफरेंशियल लघु संट यौगिक। और सी ऑप्शन दिया गया संचयी यौगिक संट यौगिक। और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया संचयी लघु संट यौगिक। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए डिफरेंशियल लॉग संट कंपाउंड। ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। ये मैंने आपको कल भी क्वेश्चन बताया था, और ये जो है दूसरे जो आईडी से जो छात्र ने यहाँ पर मुझे भेजा, उसके भी आईडी से यहाँ पर मैंने देखा यही क्वेश्चन पूछा गया। तो ये क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीट हुआ है। इसमें कहा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो साथियों इसमें जिस नियम का उपयोग किया जाता है उसको बोला जाता है फ्लोमिंग के दाहिने हाथ का नियम। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। मेगर का, या मल्टीमीटर का, या श्रेणी प्रकार ओम मीटर का, या केल्विन ब्रिज का। तो साथियों इसमें जो प्रयोग किया जाता है केल्विन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि क्वाइल पिच पोल पिच से कम है, मतलब कि यदि क्वाइल पिच पोल पिच से कम है तो उस वाइंडिंग को हम किस नाम से बोलेंगे, या उस वाइंडिंग को किस नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन पुल पिच वाइंडिंग, या यहाँ पर दिया गया अर्ध पिच वाइंडिंग। सी ऑप्शन दिया गया लंबी कोटेड वाइंडिंग। और डी ऑप्शन दिया गया शॉर्ट कोटेड वाइंडिंग। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, शॉर्ट कोटेड वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटरों में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है। ए ऑप्शन दाहिना हाथ पकड़ नियम। बी ऑप्शन दाहिने हाथ की हथेली का नियम। सी ऑप्शन दिया गया था फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम। और डी ऑप्शन है फ्लोमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी फ्लोमिंग के दाहिने हाथ का नियम। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन लॉन्ग परीक्षक का। बी ऑप्शन आंतरिक ग्राउलर का। सी ऑप्शन बाहरी ग्राउलर का। या डी ऑप्शन डिजिटल मल्टीमीटर का। तो साथियों इसमें जो प्रयोग किया जाता है बाहरी ग्राउलर अर्थात एक्सटर्नल ग्राउलर का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है, जैसे कि कपास। या बी ऑप्शन बांस। सी ऑप्शन फाइबर ग्लास। डी ऑप्शन चमड़े का कागज। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर सी आपका सही हो जाता है, जो कि फाइबर ग्लास जो दिया गया है ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि थ्री कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है। ए ऑप्शन शून्य भार गति को। बी ऑप्शन फुल लोड स्पीड को। सी ऑप्शन चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए। या डी ऑप्शन स्टेटर और रोटर के बीच सापेक्ष गति को। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी कि चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि पूर्ण लोड पर यदि 10 एचपी, मतलब कि यहाँ पर 10 एचपी इस तरह, ठीक है, तीन कला प्रेरण मोटर की चलाने की फ्यूज दर क्या होगी। मतलब कि फ्यूज की यहाँ पर रेटिंग पूछ रहा है कि फ्यूज की रेटिंग यदि 10 हार्स पावर है तो उसकी रेटिंग क्या होगी। तो उसकी रेटिंग होगी दोस्तों 25 एम्पियर। कितना होगा? 25 एम्पियर होगा। और यहाँ पर आपको 25 एम्पियर देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर सी
बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है। ए ऑप्शन 360 डिग्री, बी ऑप्शन 720 डिग्री, सी ऑप्शन 1080 डिग्री और डी ऑप्शन 1440 डिग्री। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 1080 डिग्री। कितना? 1080। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि त्रिकला 36 स्लॉट 12 क्वाइल 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग के लिए स्लॉट के संदर्भ में कला विस्थापन की गणना करें। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया 3 स्लॉट, बी ऑप्शन दिया गया 4 स्लॉट, सी ऑप्शन दिया गया 6 स्लॉट और डी ऑप्शन दिया गया 8 स्लॉट। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, जो कि 6 स्लॉट। सी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसमें पूछा जा रहा है कि सिंगल अर्थात एसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है। ये जो आपके सामने जो चित्र यहाँ पर बनाया गया है ये सिंगल फेज मोटर का है, लेकिन ये आपका जो है किस मोटर का यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया अस्थायी संधारित्र मोटर, बी ऑप्शन दिया गया कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, सी ऑप्शन है इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, डी ऑप्शन दिया गया कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि वाउंड रोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर फिट है। जैसे कि ए ऑप्शन प्रतिकर्षण मोटर, बी ऑप्शन आच्छादित पोल मोटर, सी ऑप्शन अस्थायी संधारित्र मोटर्स और डी ऑप्शन दिया गया संधारित्र प्रारंभ संधारित्र रन मोटर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया प्रतिकर्षण मोटर जो होता है, ये जो मोटर होती है वाउंड रोटर के साथ ये आपका सिंगल फेज फिट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। ए ऑप्शन लेंज का नियम, बी ऑप्शन जूल का नियम, सी ऑप्शन फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम और डी ऑप्शन दिया गया फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर लेंज का नियम। ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है। ए ऑप्शन जेट पंप, बी ऑप्शन भोजन मिक्सर, सी ऑप्शन दिया गया टेली प्रिंटर और डी ऑप्शन दिया गया कंप्रेसर। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि भोजन मिक्सर यहाँ पर दिया गया है। बी आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है, मतलब किस में रेटेड किया जाता है। तो अल्टरनेटर को केवीए में, किस में साथियों, केवीए में रेटेड किया जाता है। और जो केवीए यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है। साथियों यहाँ पर फ़ायदा पूछ रहा है, तो इसका फ़ायदा जो होता है ये होता है कि 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता जो होती है वो चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो, इसमें 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है। इसका सबसे बड़ा यहाँ पर फायदा ये होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे, जिसमें यहाँ पर एक फिगर बनाया गया है, जो कि ये जो आपका फिगर है किस कन्वर्टर का है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आप कन्वर्टर है ये किस कन्वर्टर का है, जिसमें यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि इसमें जो आपका एक्स को भाग को इंडिकेट किया जा रहा है इसको क्या बोला जाता है। तो साथियों इसको क्या बोला जाता है, इसको डायरेक्ट करंट, मतलब कि जो यहाँ पर होता है जो वितरित थ्रेड जो विद्युतीय प्रवाह का जो संश्लेषित होता है उसी को बोला जाता है केंद्र। ये आपका हो जाता है एक्स भाग को जो इंडिकेट किया जा रहा है इसी को पूछ रहा है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। धातु दृष्टिकारी, या बी ऑप्शन मरकरी आर्क दृष्टिकारी, या सी ऑप्शन अर्धचालक डायोड, या डी ऑप्शन तुल्यकालिक कन्वर्टर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको सिंक्रोनस कन्वर्टर अर्थात तुल्यकालिक कन्वर्टर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है। ए ऑप्शन शोरहीन, मतलब कि शोर बिल्कुल नहीं करेगा, बी ऑप्शन उच्च दक्षता मतलब कि हाई इफिशियंसी, सी ऑप्शन दिया गया कम रखरखाव की आवश्यकता है और डी ऑप्शन दिया गया कि डीसी आउटपुट वोल्टेज की आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है।
अब इसमें आपका जो सही हो जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये दोस्तों थे आज के यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। यदि आपको डेली इस तरह के क्वेश्चन चाहिए, बात को हमारे ध्यान से सुनिएगा, यदि आपको डेली इस तरह के क्वेश्चन चाहिए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए। आपको IIT से जुड़ी हर एक जानकारी और हर एक जो भी यहाँ पर अपडेट आ रही है IIT की वो जानकारी मिलती रहेगी।